तो वही राम जो ईश्वर है, जिनको भगवान शंकर भजते हैं, वह राजा के पुत्र कैसे बने, और राजा के अगर पुत्र हैं तो वह ब्रह्म कैसे? यह मेरे मन में बड़ा भारी संदेह है। अब बड़ी अचरज की बात एक ये है कि हम लोग जब मानस पढ़ते हैं, राम कथा सुनते हैं, तो भगवान जब जंगल जाते हैं, उनका वनवास होता है, तो विभिन्न ऋषियों से, संतों से मिलते हुए रामचंद्र जी भरद्वाज ऋषि के भी आश्रम पहुंचते हैं। अब बड़ी अचरज बड़ी बात यह है कि राम जी भरद्वाज जी से मिले हैं, उनके आश्रम भी गए हैं, दर्शन भी दिए हैं, और याज्ञवल्क्य जी से कभी नहीं मिले। तो प्रश्न वो पूछ रहा है जो राम को जानता है, जो राम से मिला है, और प्रश्न उससे पूछ रहा है जो कभी राम को देखा भी नहीं। जैसे खीरेश्वर महादेव की हम दिन रात सेवा करते हैं, और कोई ऋषि ज्ञानी आए, उनसे हम पूछें कि हे प्रभु यह बताइए कि खीरेश्वर महादेव कौन है, कैसे हैं, तब लोग हंसे कि सेवा हम करते हैं, रोज मिलते हम हैं, बताना हमें चाहिए, और पूछ हम उनसे रहे हैं जो अभी मेहमान की तरह है। यह बड़ी विचित्र बात, और यह विचित्र बात सिर्फ यही नहीं है, यह रामचरितमानस के हर जगह फैली हुई है। आगे कथा में जब हम पढ़ेंगे, तो जब अशोक वाटिका में सीता मैया बैठती है और हनुमान जी महाराज वहां जाते हैं, तो हनुमान जी महाराज सीता मैया को क्या कहते हैं? आधे हुते सब कथा सुनाए। आदि से लेकर के अंत तक सारी कथा रामचंद्र जी के हनुमान जी को सुना देते। अब जरा तर्क द्वारा सोचिए कि रामचंद्र जी के बारे में ज्यादा हनुमान जी जानते हैं या सीता मैया जानते हैं? जब राम जी का वनवास हुआ तब हनुमान जी राम जी से मिले, और सीता माता का विवाह ही राम से हुआ। लेकिन जो कथा हनुमान जी महाराज सुनाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सीता मैया से ज्यादा वही जान रहे। वैसे ही यहाँ पे भी याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी पूछ रहे हैं, और रामचंद्र जी भरद्वाज के आश्रम में आए रहते हैं। यह प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है। इसको साधुओं ने, संतों ने अपने अपने भाव से बताया है। साधारण शब्दों में कह लेंगे कि कोई चीज हमारे जो बहुत निकट होती है, वह निकट होकर के भी दूर हो जाती है, और कभी कभी जो चीज बहुत दूर होती है, वह दूर होकर के भी निकट हो जाती है। यह तत्व का विषय है, यह भक्ति का विषय है, यह ज्ञान का विषय है, और यह वह भी विषय है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके भाव में डूबे रहते हैं, उसके बारे में दिन रात सुनना भी चाहिए। तो भरद्वाज जी ने पूछा कि प्रभु बताइए, कौन है राम? जो दशरथ जी के पुत्र हैं वह राम, या फिर जिनको भगवान शंकर जी भजते रहते हैं वह राम? दोनों राम एक हैं या अलग अलग राम हैं? कैसे हैं? कहाँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भय समय जही हेतु जही सुनु दुनी मिटहि विचार। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, संसार में तुम ऐसे पहले नहीं हो जो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो, और यह प्रश्न कोई अनुचित नहीं है। संदेह सबको होता है, लेकिन बताता कोई नहीं। और हमें पता है कि तुम्हारे मन में न कोई भ्रम है, न कोई संदेह है। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम्हारी चतुराई हम जानते हैं, तुम बहुत बड़े राम भक्त हो, लेकिन राम जी के बारे में सुनना चाहते हो, गूढ़ तत्वों को जानना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है। इसलिए जो राम जी की कथा जानना चाहे, जो राम जी की कथा सुनना चाहे, जो राम जी के बारे में जानना चाहता हो, जिसके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाए राम के बारे में जानने की, भगवान के बारे में जानने की, वह तो वैसे ही श्रेष्ठ हो जाता है। सुनने वाला सुनाने वाले से सदैव श्रेष्ठ माना गया है। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कहे कथा सुहाई। इसलिए हम रामचंद्र जी की कथा सुनाते हैं। हे भरद्वाज, हे श्रेष्ठ, सादर पूर्वक सुनना, अपने मन को ला करके सुनना। भरद्वाज जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य जी बार बार उनसे कहते हैं कि
मन लगा के सुनना, सादर पूर्वक सुनना हो। क्यों? क्योंकि यह मन कब कहाँ भटक जाए, मन कहाँ चला जाए कौन जानता है। इसलिए भरद्वाज जी जैसे ज्ञानी को भी याज्ञवल्क्य जी जो पहला उपदेश देते हैं वही उपदेश देते हैं कि तात सुनहु सादर मनुलाई। राम जी की कथा बड़े मन लगा करके भाव पूर्वक सुनना चाहिए। यह राम जी की कथा क्या है? महामोह मही से सुविशाला। यह जो अज्ञानता है वह महिषासुर राक्षस है, जिस राक्षस से सब हार जाते हैं। और जब सब हार जाते हैं तो महिषासुर का वध करने के लिए कौन आती है? स्वयं महाकाली आती है, दुर्गा जी आती है। तो यह अज्ञानता क्या है? यह अज्ञानता ही महिषासुर है। और जो उस अज्ञानता का नाश कर सके वह राम कथा ही महाकाली के स्वरूप में है। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जैसे तुमने मन में संशय किया, जैसे तुमने रामचंद्र जी के बारे में प्रश्न किया, ऐसे ही एक बार भवानी ने भी भगवान शंकर से प्रश्न किया था। और तब महादेव जी ने राम कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। हे भरद्वाज, कहाँ सुमति अनुहारी। कैसे? मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अनुरूप कह रहा हूँ। अब उमा शंभु संवाद हुआ, देवी पार्वती और भगवान शंकर के बीच में जो राम जी के बारे में संवाद हुआ, राम कथा हुआ, वही राम कथा हम तुमको वही संवाद सुना रहे हैं। भयउ समय जहि हेतु जहि सुनु, मुनि मिटहि विषाद। लेकिन यह संवाद हुआ क्यों? यह राम जी की कथा आई कहाँ से? वह प्रकरण क्या था जिस प्रकरण के कारण यह शंकर और पार्वती के बीच में संवाद हुआ, कथा हुई? हम सबसे पहले उसके कारण को बता रहे हैं। भगवान शंकर देवी पार्वती की कथा सुना रहे हैं, भगवान शंकर शक्ति की कथा सुना रहे हैं, जिस कथा को सुन करके ही सारा विषाद मिट जाता है। मांगने गए थे एक चीज और मिल जाए दो चीज तो और आनंद है। भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी से राम कथा के बारे में जानना चाहा और याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि राम कथा तो हम सुनाएंगे ही सुनाएंगे, पहले शिव कथा भी सुन लो। तो राम जी के बारे में जैसे मन जाएगा भगवान शंकर की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। और बिना भगवान शिव की कृपा के राम कथा का एक अंश भी प्राप्त नहीं हो सकता है, राम जी की भक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती है। भगवान शंकर की कृपा का जो परम पद होता है वह राम जी की भक्ति होती है। अब तो भरद्वाज जी और भरद्वाज जी के आश्रम में जितने उनके शिष्य हैं और श्रोता बंधु हैं, सब बड़े आनंद के भाव में हो गए कि अरे बाबा राम कथा सुनना चाहे और भगवान शंकर देवी पार्वती कथा फ्री में मिल रही है तो और आनंद आ गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, बुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। एक बार की बात है कि त्रेता युग में अगस्त ऋषि अपने यहाँ राम कथा सुनाने का आयोजन करते। अब राम कथा का आयोजन जब हुआ तो सभी लोगों को, बड़े बड़े ऋषियों संतों को बुलाया गया और बिना शंकर जी के तो राम कथा पूरी हो नहीं सकती। तो महर्षि अगस्त ने भगवान शंकर को भी निमंत्रण दिया कि हे प्रभु आप भी आ जाइए और राम कथा सुनिए।
तो राम कथा के वक्ता, जो राम कथा कहने वाले कथावाचक हैं, वह स्वयं महर्षि अगस्त्य। भगवान शंकर देवी सती के साथ उन महर्षि अगस्त्य के यहाँ राम कथा सुनने के लिए गए हो, लेकिन सबका भाव कैसा है? हम राम कथा का आयोजन कर लें फिर भी नहीं सुन पाते। कोई जरूरी नहीं है कि राम कथा के पंडाल में आप राम कथा सुनने जाइए और राम कथा सुन के ही आइए। कैसा भाव है? भगवान शंकर संग सती जग जननी भवानी शंभु गए कुंभज ऋषिपाल। अगस्त ऋषि के यहाँ नंदी बैल पे बैठ करके भगवान शंकर और देवी सती दोनों लोग अगस्त ऋषि के। तो शंकर जी तो आनंद के भाव में कि हम तो जा रहे हैं, राम कथा सुनने को मिलेगा, आनंद आएगा। लेकिन भवानी क्या मन कैसा है? भवानी का मन ऐसा है कि जब वह शंकर जी के साथ बैठती हैं तो शरीर में और अकड़ आ जाती है। भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, पत्नी है, और भगवान शंकर की पत्नी होने का तो एक अपना अलग ही अहंकार है, अपना अलग ही स्वाभिमान है, एक अलग ही भाव है। शिव जी से जो लिपट जाता है, शिव जी की कृपा जिस पे हो जाती है, वह भी अपने आप को जब परम पवित्र समझ जाता है, तो जो शिव की शक्ति है उसका भाव ही कैसा हो। भगवान शंकर और देवी सती जब कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ गए, तो जब हम लोग कहीं जाते हैं, जो कथावाचक होता है उस कथावाचक को सभी लोग प्रणाम करते हैं। वह कथावाचक का वस्तुतः कथावाचक को प्रणाम नहीं करते, उस पद को प्रणाम करते हैं। वह जो राम जी की भगवान की कथा है उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह कथा उस व्यक्ति के मुख से निकलती है। जैसे गंगा जिस स्थान से निकलती है उस वह गंगोत्री इसलिए पूज्य है क्योंकि गंगा निकलती है। उसी तरह से यह राम कथा का जो अमृत जहाँ से निकलता है वह व्यक्ति अपने आप पूजित हो जाता है। तो सुनने वाले क्या करते हैं? जो कथावाचक हैं, जो कथा सुनाने वाले हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सब उल्टा है। यहाँ उल्टा क्या है? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब शंकर जी और पार्वती, शंकर जी और सती जी अगस्त ऋषि के यहाँ पहुँचते हैं तो कथावाचक महर्षि अगस्त अपना प्रणाम नहीं करवाते हैं, स्वयं भगवान शंकर और देवी सती को प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं। कैसे, क्यों करते हैं? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जान रहे हैं कि यह भगवान शंकर ही अखिलेश्वर हैं, स्वयं जगदीश हैं, स्वयं ईश्वर हैं, और देवी सती और भगवान शंकर की पूजा करते हैं। राम कथा शुरू होती है। राम कथा मुनि बरज बखानी। महर्षि अगस्त ने बखान करके राम कथा सुनाया और सुनी महेश परम सुकुमारी। राम जी की कथा को सुन करके भगवान शंकर बड़े सुखी होते हैं, बड़े आनंद भाव में आ जाते हैं। शंकर जी कथा सुनाने में भी आनंद में आते हैं और कथा सुनने में भी आनंद में आते हैं। कहते हैं कि 100 करोड़ मंत्रों की रचना की गई, 100 करोड़ रामचरितमानस की रचना की गई। तो पूरा का पूरा 100 करोड़ मानस भगवान शंकर ने संसार के लिए बांट दिया और अपने लिए एक राम नाम का 2 अक्षर का मंत्र राम नाम रखा। लोगों ने कहा, महाराज हे शिव जी, ये आपने क्या किया? आपने केवल 2 अक्षर का नाम राम नाम रखा। अगर आप एक रामचरितमानस ले लिए होते तो उसमें तो अनेकों बार राम जी का नाम आया है। भगवान शंकर बड़े आनंद के भाव में कहते हैं राम है तो राम से ही मानस है सब कुछ। यह अपना अपना भाव। जब हम बिंदु में सिंधु को देखने लगेंगे, सिंधु में बिंदु को देखने लगेंगे, यह भाव जब आ जाएगा तो राम जी हर जगह दिखने लगेंगे। तो कथा शुरू हुई और शिव जी ने बड़े भाव पूर्वक वह कथा सुना और आनंद के भाव में आ गए। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई। राम कथा जब पूरी हो गई तो महर्षि अगस्त ने शंकर जी से भगवान की भक्ति के बारे में पूछा और शिव जी जान रहे हैं कि अब महर्षि भगवान की भक्ति के बारे में जानने के अधिकारी हैं, इसलिए उन्होंने भगवान की भक्ति के बारे में, भक्ति कैसे प्राप्त हो, क्या है, महर्षि अगस्त को सुनाया। सत्संग चलते चलते महीने भर बीत गया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा सत्संग पूर्ण हुआ तो भगवान शंकर ने विदा मांगा और देवी सती भवानी के साथ अपने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। तो शिव जी ने तो कथा सुना
लेकिन भवानी तो दूसरे स्वरूप में है, दूसरे भाव में है, वह रह करके भी कथा नहीं सुन पाई। तेही अवसर बंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजी राजू उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उसी समय धरती पे त्रेता युग चल रहा था। उस त्रेता युग में राम जी के जीवन में राम जी का वनवास होता है। और जब वनवास होता है तो वनवास के बहुत समय बीतने के बाद देवी सीता का हरण राक्षस राज रावण कर लेता है। तो लीला में भगवान लक्ष्मण जी के साथ अपनी सीता के लिए विरह करते हुए, रोते हुए, चारों ओर दुखी रूप से विचरण कर रहे हैं। और जब विचरण कर रहे हैं उसी समय भगवान शंकर देवी सती के साथ उस स्थान से आगे बढ़ रहे हैं। हृदय विचारत जात हर कहि विधि दर्शन दे होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जानु सब कोई। हृदय में विचार कर रहे हैं शिव जी कि किस प्रकार राम जी का दर्शन हो जाए। अगर हम सामने जाकर के दर्शन करेंगे तो लोग जान जाएंगे कि यह ईश्वर है और भगवान की लीला में विघ्न बाधा उत्पन्न होगा। इसलिए मन ही मन सोच रहे हैं कि किसी तरह से राम जी का दर्शन हो जाता। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जान ही मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। यह दर्शन का जो लालच होता है, यह जो दर्शन करने का, भगवान को देखने का जो लोभ होता है, यह बड़ा विचित्र होता है। यह छुपाने से नहीं छुपता है। इसका भाव, इसकी अकुलाहट, इसकी व्यथा सब कुछ समक्ष सामने आ जाती है। हृदय पे से बाहर निकल करके चेहरे पे सामने आ जाती है। तो शिव जी ने जब इच्छा जागृत किया कि रामचंद्र जी का दर्शन हो जाए तो व्याकुलाहट बढ़ गई, छटपटाहट बढ़ गई, अकुलाहट बढ़ गई। और जब बढ़ गई तो उनकी आंखें इधर उधर घूमने लगी। तुलसी दर्शन लोभ मन, लोभ मन में आ गया। किस बात का? मन डर लोचन लालची। यह आंखें बड़े लालची है, यह मन और आंख बड़ी लालची होती है। जब कोई चीज इसको अच्छा लग जाए तो उसको बार बार देखना चाहते हैं। जैसे खीरेश्वर महादेव जी का दर्शन बार बार करना चाहते हैं। शिव जी के मन में आ गया कि रामचंद्र जी का दर्शन कितनी जल्दी कर सके। हे बाबा, आज की कथा इतनी। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करेंगे। अब हो हूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेदी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय कहे सब शोका। जैसा काम नर सुनहि जगा वही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम